रमजान के आखिरी जुमा पर कटिहार की मस्जिदों में हजारों नमाजियों का हुजूम, सजदों में झुका सिर और मुल्क की सलामती की दुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। कटिहार में रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा के मौके पर मस्जिदों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही रोजेदारों और नमाजियों की भीड़ शहर की विभिन्न मस्जिदों की ओर उमड़ती रही। मंगल बाजार की जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद और बड़ी मस्जिद समेत कई प्रमुख मस्जिदों में हजारों लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाज से पहले आयोजित तकरीर में रमजान की फजीलत, सब्र और नेक अमल की अहमियत पर जोर दिया गया। इमामों ने कहा कि रमजान इंसान को खुद की इस्लाह और समाज में मोहब्बत फैलाने का पैगाम देता है। नमाज के बाद लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और मुल्क में अमन चैन, तरक्की और भाईचारे के लिए दुआ की। अलविदा जुमा को देखते हुए मस्जिदों के आसपास प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में दिन भर इबादत और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। कितना अहमियत रखता है आखिरी जुमा? देखिए, ये रमज़ान का जुमा है और आखिरी जुमा है, इसलिए इसे अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा एक अरबी शब्द है जिसके माने के लास्ट, आखिरी के, तो इसलिए ये आखिरी जुमा माना गया। और इसमें अलविदा जुमा में ख़ास तौर पे लोग और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। और हमारी इस मस्जिद में, अंजुमन इस्लामिया जामे मस्जिद में, लोग दूर दराज से आते हैं और उसका एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया जाता है। तो ये अलविदा जुमा के मौके से लोग दूर दराज से आते हैं और शहर ज़िला प्रशासन की तरफ से पूरा ताउन और लोगों की तरफ से भी पूरा ताउन रहता है इस महीने में। और ख़ास तौर पे इस जुमा में ये पैगाम हाईलाइट करके दिया जाता है कि भाई आप एक महीना भूखे रहे, प्यासे रहे, लोगों को आपने मदद किया है, हेल्प किया है, तो ये एक महीना आपको ट्रेनिंग दिलाया गया है। अब जो है इसको आप 11 महीने कंटिन्यू करना है। अगर आप एक महीने में भूखे रह कर के रह सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो जिस तरह से रमज़ान में गरीब भूखा है उसे खिलाया जाता है, तो रमज़ान के बाद भी गरीब को प्यास लगती है, पानी पिलाना है। इसी हवाले से जुमा में बयान भी हुई और इसी तरह की बातें होती है। लोग इसी को सुनने के लिए और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ईद को लेकर दूसरा दिन, 2 दिन आने की बात आ रही है। हाँ, इस हवाले से ये है कि देखिए, इस्लाम में रोज़ा जो शुरू होता है चाँद देख करके, और रमज़ान जो ख़त्म होता है वो चाँद देख करके ही ख़त्म किया जाता है। तो चूँकि ये तो चाँद के होने ना होने पर डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने एहतियातन इसी जुमा को आखिरी रमज़ान का जुमा समझ कर के अलविदाई जुमा समझा है। अब अगर ये महीना 30 का होता है तो फिर उस एतबार से आने वाला जो जुमा होगा वो अलविदा जुमा नहीं होगा, वो रमज़ान का जुमा नहीं होगा, बल्कि रमज़ान के अलावा जुमा होगा। और अगर ये महीना 30 का चला जाता है तो टोटल 30 रोज़े रखे जाएंगे, तो फिर एक और अलविदा जुमा हमें मिल जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो फिर उस एतबार से शनिचर के दिन ईद होगी। अगर 30 का चांद होता है तो, और अगर 29 का चांद होता है तो शनिचर को ईद नहीं होगी बल्कि जुमा के दिन ईद होगी, और वो जुमा रमज़ान का जुमा नहीं कहलाएगा। ये अंजुमन इस्लामिया कटिहार की सबसे बड़ी जामे मस्जिद है। लोगों को बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ना, यहाँ जगह मिल जाना। तो लोग, आपको यकीन मानिए, लोग 50 किलोमीटर दूर से आए, कोई बलरामपुर बॉर्डर से आया है, कोई जाकर के हरिश्चंद्रपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। लोग जो यकीन रखता है ना कि यहाँ जाके पढ़ना है, वो यकीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस मस्जिद में जो आज 10,000 की आप भीड़ देख रहे हैं, ये बाहर से लोग आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, और लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये खूबसूरती है। लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा इंतज़ाम जो कमेटी करती है, आवाम के लिए करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसकी जो खूबसूरती है वो आपसे है, चौथे स्तंभ से, आप मीडिया से है, क्योंकि आप दिखाते हैं तो ये मैसेज जाता है कि हमने ऐसा किया। आप न दिखाएं तो क्या पता चले। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ में अगर कोई बधाई का एक पात्र है बाकियों के साथ, तो मुझे लगता है आप मीडिया के लोग हैं। आपकी वजह से ये शहर की फिज़ा मकबूल है, खूबसूरत है, एकता है, मोहब्बत है, भाईचारगी है, पाकीज़गी है, प्यार है, सब कुछ है। सब कुछ मिला दिया जाए तो इसका नाम कटिहार है। जी, आज सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे ज़िला के, पूरे मुल्क के लोगों को जमतुल विदा और ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और आज यहाँ पे जमीयतुल विदा की नमाज अदा की गई। इसके लिए जो आज इंतज़ाम देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और नगर निगम पुलिस प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरे इंतज़ामिया को पूरी मदद की, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर इस नमाज़ को अदा करवा पाए हैं। और आप देख रहे हैं चूँकि इस नमाज़ में पूरे ज़िला से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जब तक इन लोगों का सहयोग नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे। और फिर से एक बार पूरी टीम का, ज़िला प्रशासन का, नगर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और नगर निगम का शुक्रिया, और यहाँ के तमाम दुकानदार भाइयों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुकानें भी दी कि नमाजियों के लिए जगह खाली कर रखी। उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं, उनकी वजह से यहाँ पर आज मैंने बहुत अच्छा इंतजाम करवा पाया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। 2 दिन अगर हो जाता है तो फिर क्या इंतजाम यही रहेंगे? जी हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा और फिर से हो सकता है कि अगला जुमा भी हो सकता है कि अगर 30 का रोज़ा हम लोगों में हुआ तो अगला जुमा भी हम लोग जमीयतुल विदा के तौर पे मनाएंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग फिर से इंतज़ाम करेंगे और जो नमाजी आएंगे उनके नमाजियों का पूरा एहतमाम किया जाएगा। और सड़क पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरा इंतज़ाम रखेंगे और नमाजियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।